जेएनयू के अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी को जेल में बंद कर दिया गया है। एक जो शांति भंग का मुकदमा था उसमें रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद में 3 अन्य मुकदमों में जेल में भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से पश्चिमी राजस्थान के लोगों में गुस्सा है। आज कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए ज़िला कलेक्टर पर आए हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे। जिस तरीके से ये घटना हुई है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना भी इस तरीके से खराब है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हम आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों जो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जो जेएनयू के अंतर्गत आता है, उसमें पेंशनर जो कर्मचारी उनकी पेंशन को लेकर उनको तकलीफें थी, उसको लेकर वो विशु ज्ञापन देने गए थे। और ज्ञापन के दौरान उनकी जो भी बातचीत हुई और उनकी रविंदर सिंह भाटी को गिरफ्तार किया गया और कर्मचारी नेता मोहन सिंह भाटी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उस दौरान वो चलो गिरफ्तारी आपकी समझ में आती है और रविंदर सिंह भाटी को 151 में गिरफ्तार किया और वो बहाल भी कर दिया। फिर आप द्वेषतापूर्वक 3 अन्य मुकदमे डाल के उनको अंदर डाल देते हो। तो संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है ज्ञापन देने का, प्रदर्शन करने का, अहिंसात्मक आंदोलन करने का, उस पर तो आप कुठाराघात कर रहे हो। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जो मूल सिंह जी भाटी जो वहाँ के थानाधिकारी थे, तो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन ने सूचना ही नहीं करी। बिना सूचना के तो उन्हें क्या मालूम चले, तो उनको बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया गया। क्योंकि साहब सीएम साहब राज्यपाल वर्चुअली मौजूद थे, तो मौजूद थे तो ठीक है, पर उनको जानकारी में नहीं है, उसके बावजूद उनका निलंबन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम ये मानते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस प्रकार से खदेड़ना और अधिकारियों का इस प्रकार द्वेषतापूर्ण तरीके से निलंबित करना, ये बहुत गलत है। इस पर सारे समाज में, सभी छत्तीसगढ़ में नाराजगी है और उनका निलंबन पुनः बहाल किया जाए, रविंदर सिंह भाटी को रिहा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी थी कि इस तरीके का प्रदर्शन हो सकता है, इसीलिए मूल सिंह जी भाटी को निलंबन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का और पुलिस ने अपनी जांच में ये पाया है। नहीं, उस प्रकार हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम भी अपनी पूरी बात रखेंगे, कोर्ट के मार्फत बात रखेंगे और आईजी साहब को भी पेश होंगे कि हम कहाँ थे, मूल सिंह जी भाटी की क्या गलती है, क्या नहीं है। जो हमारा अब तक का पक्ष है वो ये है कि मूल सिंह जी भाटी की इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या कुछ कहेंगे आप वकील साहब, इस कानूनी दृष्टि से इसे किस तरीके से देखते हैं? इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि पेंशनर समाज के जो पेंशनर जो ये इनकी यूनियन बनी हुई है, उसके जो अध्यक्ष है मोहन सिंह जी भाटी, वो रविंदर सिंह जी भाटी के साथ है अपनी एक जायज़ मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतंत्र में सबको अधिकार है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और वहाँ पे जो समारोह चल रहा था, उस समारोह में ये अपनी मांगें मनवाने के लिए कोई अनुचित तरीके से कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर भंग हो रहा हो, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन वो अपनी मांगे के लिए वहाँ जो बात कर रहे थे, उससे वहाँ पर पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरतापूर्वक मोहन सिंह जी, एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी और कर्मचारी पेंशन जोधपुर यूनियन के अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष के साथ पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीपूर्ण किया, उनके साथ मारपीट की और ऐसी स्थिति में जो शांति भंग हुई, तो इसकी सूचना अगर पुलिस को संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन अगर टाइम पे वहाँ पे सूचना देता तो ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती। उन्होंने ऐसी कोई सूचना नहीं दी और उसके बावजूद मूल सिंह की जहाँ तक बात आती है, तो मूल सिंह का निलंबन बिल्कुल ही जातिगत द्वेषता के आधार पर किया गया है। क्योंकि वहाँ पर रविंदर सिंह और मोहन सिंह दोनों ही राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वहाँ रातानाडा एसएचओ हैं वो मूल सिंह भाटी, वो भी राजपूत है। तो उन्होंने इस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कभी राजपूत लगाए, इनके यहाँ पे आए नहीं। जबकि मूल सिंह जी का ये कहना है कि इस संबंध में रातानाडा थाना में पूर्व में कोई सूचना हमें नहीं थी कि वहाँ पे पुलिस जाब्ता भेजा जाए या ऐसी, तो इस प्रकार किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। और उसके बाद में अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे और उनको अलोकतांत्रिक तरीके से वहाँ उठा के पहले 151 में बंद किया और फिर 2-2, 3-3 मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में भेजा गया है। तो ये बिल्कुल ही द्वेषतापूर्ण की गई कार्रवाई है। अब क्या मांग है आप लोगों की? अब हमारी मांग है कि मूल सिंह का निलंबन है वो निरस्त किया जाए और उसके बाद में रविंदर सिंह और इनके खिलाफ जो द्वेषतापूर्ण झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों में उनकी जो भी है निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो उचित कार्रवाई करो। अभी आप लोग किसको ज्ञापन, किसके नाम के ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कुछ? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम पे कलेक्टर साहब ज्ञापन दे रहे हैं। जोधपुर में भी ज्ञापन दिया गया है और प्रदेश में कई जगह पर ज्ञापन दिया जा रहा है। छात्रों में रोष है, आम नागरिक में रोष है, इस प्रकार से कार्रवाई न की जाए। आप देखिए कि किस तरीके से जो रविंदर सिंह भाटी का प्रकरण है, जिसमें रविंदर सिंह भाटी को 3 मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद में समाज में ज़बरदस्त तरीके से रोष है। आज बाड़मेर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं रविंदर सिंह के निलंबन को वापस लेने के लिए। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।